नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है आपकी 5512 पदों के लिए, उसका ये 11वां मॉडल पेपर है। ठीक है, यूथ कंपटीशन का जो हम लोग चला रहे हैं उसका ये 11वां मॉडल पेपर है। काफ़ी शानदार क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो हमें आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। और जो भी मेरे भाई बहन ठीक है पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा सहयोग हमारा करते हुए चल रहा है। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है आपको सितंबर के बाद, ठीक है, सितंबर के बाद आपका ये कंफर्म है। पहले आपका अभी पैट का भी आना है। ठीक है, पैट का जो है चौथा ये होना है और इसके बाद आपको ये जूनियर असिस्टेंट लगातार पेपर ही है फिर। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करेंगे और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हिंदी से रहेगा पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि नवोड़ा का संधि विच्छेद है। नवोड़ा, ठीक, तो नवोड़ा में पहले आप लोग बताइए इसमें संधि कौन सी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नवोड़ा में संधि कौन सी होगी। तो नवोड़ा का जो संधि विच्छेद होगा मेरे साथियों वो क्या होगा, नव प्लस उड़ा। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा साथियों वो होगा हमारा निर्मम। ठीक है, कहते नहीं निर्मम हत्या की है वो। ठीक है, मतलब जिसके हृदय में कोई ममता नहीं है उसको हम लोग कहेंगे निर्मम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अणु का अर्थ होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अणु का अर्थ कह रहे हैं कि अणु का अर्थ क्या होता है, तो अणु का अर्थ होता है पीछे। ठीक है, जैसे अनुयायी यानी आपके फॉलोअर। ठीक है, किसी के अनुयायी होते हैं ना तो उनके पीछे पीछे आने वाले, अनुगामी। ठीक है, ऐसे करके। तो अणु का अर्थ होता है पीछे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन। सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है। सैंधव का आशय इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सैंधव का अर्थ आपका होता है नमक होता है, घोड़ा होता है, समुद्र होता है। सोना जो है सैंधव का अर्थ नहीं होगा साथियों। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। पताका का पर्यायवाची इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। कोशिश आप लोग भी साथ साथ किया करें तो काफ़ी बेहतर होगा ये। ठीक है, तो पताका आपका झंडा होता है, निशान होता है, ध्वज होता है, प्रस्तर नहीं होता है। राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन है कि पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या होगा। ठीक, तो पाश्चात्य यानी पश्चिम वाली जो संस्कृति है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं पाश्चात्य। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होना चाहिए, पूर्व, पश्चिम का पूर्व होता तो इसका हो जाएगा पौर्वात्य, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौर्वात्य। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्ति युक्त विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है, मतलब अतिवृष्टि का विलोम पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अतिवृष्टि का मतलब अधिक बारिश हो जाए तो उसको हम लोग अतिवृष्टि कह देते हैं और अनावृष्टि जो है इसका विलोम हो गया। करेक्ट आंसर हो गया क्या साथियों, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे साथियों राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, धड़ाक में प्रत्यय क्या होगा। धड़ाक में कह रहे हैं कि प्रत्यय क्या होगा, तो धड़ाक में प्रत्यय होना चाहिए आपका क्या, आक। राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, बी हमारा राइट आंसर हो गया। नौवां क्वेश्चन। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है क्या होगा, करपट। तो करपट का तद्भव रूप होगा आपका, बताइए आप लोग। तद्भव होता है कपड़ा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
यदि वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो लाइक ज़रूर करते चलें और साथ ही अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी मेरे भाई बहन पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। ये आप लोगों से मेरी थोड़ी सी गुजारिश समझिए, या भाई के नाते आप इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। समूहवाचक शब्द बताइए, समूहवाचक शब्द इसमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। तो समूहवाचक हमें यहाँ पर बताना है। नहर तो होगा नहीं, स्टेशन भी नहीं है, आगरा भी नहीं है। सेना जो है वो आपका कैसा है, ये समूहवाचक हो गया, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। इसका कारक हमें बताना है कानों सुनी बात पर, ठीक है। मतलब कान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कि कान से सुनी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, कर्ण कारक आ जाएगा। से यहाँ पर आपकी जो है विभक्ति निकल के आती है, ठीक है ना। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म जो है वो कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए कहा जाता है क्या, कानीन कहा जाएगा उसको। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग काफ़ी इजी है, सब लोग जानते ही होंगे। क्या होगा पंडित का, मार दीजिए धड़ाके से, क्या होगा आपका ए, पंडिताएं, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी एक डॉट डॉट क्रिया विशेषण है। कभी कभी कैसा क्रिया विशेषण होगा ये कह रहे हैं, तो कभी कभी होगा आपका, ये टाइम से रिलेटेड है तो ये कालवाचक हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 15वां देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से जो है आपके क्रिया के भेद होंगे कौन कौन से, एक अकर्मक सकर्मक है ना, कर्मक होती सकर्मक होती, दो होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, मटमैला, मटमैला शब्द इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। रंग, कैसा रंग है, मटमैला, ठीक है। तो रंग की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, विशेषण हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो रंग कैसा है, मटमैला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। 17वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा है। आशीर्वाद कैसा सही लिखा जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह, ठीक है। कई लोग इसको गलत भी लिख देते, ऐसे लिख देते, आरसी बात को सही मान लेते हैं, जबकि ये अपना कैसा होता है, गलत होता है। पर आप सब लोग तो समझदार हैं, ये गलती कभी नहीं करेंगे, है ना। आप मेरे समझदार साथी हो, ये गलती कतई नहीं कर सकते। चलिए 18वां देखेंगे। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एक ना एक देखने को मिल ही रहा है, तो आपको थोड़ा इस पर अपना कंसंट्रेट करना है ना, इस पर थोड़ा फोकस करना है। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण होगा आपका कौन सा होगा, उ प्लस द प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ, सी यहाँ पर मेरा जो है दोस्तों राइट आंसर हो गया। चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन हैं, महाप्राण व्यंजन इसमें से कौन से होंगे। तो आपको बताया हमने अल्प, महा, अल्प, महा, ठीक है, अल्प अल्प महा। तो आपके 5 होते हैं ना, एक वर्ग जो होता है उसमें 5 होते हैं, जैसे का वर्ग में का, खा, तो आपका महा बताना है। तो ठीक है, महा कौन कौन सा निकल के आ रहा, दूसरा चौथा, ठीक है। दूसरा और चौथा वर्ड जो होगा आपका वो कैसा होगा, महाप्राण होगा, ठीक है ना। और बाकी जो शेष वर्ण होंगे वो आपके अल्प प्राण होंगे। तो यहाँ पर का, खा, गा, घा, घा ये है आपका सी वाला, सी यहाँ पर साथियों आपका महाप्राण हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है। तो सूरदास जो है प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में है,
तो ये है आपके रंगभूमि जो इनका उपन्यास है उसका प्रमुख पात्र जो है वो कौन है, सूरदास है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, आपकी जो है नियुक्ति की सूचना मिलेगी और पद वृद्धि वगैरह हुई, तो ये जो सूचनाएं हैं वो मिलती हैं आपको काय से, कार्यालय का जो आदेश होता है उसके माध्यम से आपको प्रेषित की जाती हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एक आँख ना बहाना। एक आँख ना बहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, तो इसका अर्थ होगा कि बिल्कुल अच्छा ना लगना। कैसा हो गया, बिल्कुल अच्छा ना लगना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये वो एग्जाम्पल है साथियों जो हम लोग कहाँ, इसको हम लोगों ने अपनी 10th-12th में जब पढ़ते हैं ना अलंकार के बारे में, तब इसको हमने वहाँ पर पढ़ा है। और ये जो होता है वो आपका रूपक अलंकार होता है। ये काफ़ी इसका फेमस एग्जाम्पल है, तो इसमें गलती की संभावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। 27वां, रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगे बेर। ठीक है, तो कह रहे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसमें छंद आपको बताना है। ठीक है, और काफ़ी शानदार दोहा है ये, आप इसको अपने लाइफ में भी एक प्रकार से उतार सकते हैं। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि इनका अर्थ है कि जब आपके दिनन का फेर मतलब जब आपका विपरीत समय चलता है तो उसको आसानी से चुप बैठ के देखिए। ठीक है ना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब नीके दिन यानी अच्छे दिन आते हैं तो कोई भी कार्य हो आपका, उसको बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। ठीक है, बनत न लागई बेर, करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका। ये क्या है, दोहा है। 28 देखेंगे, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो पथ में नहीं होता है, उन्नति के पथ पर, है ना, पथ पर अग्रसर होता है। तो उन्नति के पथ पर, तो ये आपका हो गया मैं पर, ये सब क्या है, कारक हैं। तो ये कारक संबंधी आपका दोष यहाँ पर है, ये अशुद्धि है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पथ भ्रष्ट में कौन समास है, पथ से भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट होगा ना, से तत्पुरुष समास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया, सी जो है साथी वो राइट आंसर होगा। 30वां, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। कौन से वाक्य में कह रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह आपका अपेक्षित। कोलकाता पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, पश्चिमी बंगाल की। आप कहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ लगेगा प्रश्न चिन्ह। ठीक है, बी वाले में, ये इसमें तो नहीं आएगा ना। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पूर्णविराम आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह आपको यहाँ से बताना था। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बी वाले में आपका प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का। अब यहाँ से आपको सामान्य जानकारी का पोर्शन देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है साथियों, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। तो जीके का पहला क्वेश्चन है कि रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट ... ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। तो रोमन गणराज्य का जो तख्ता पलट किया था मेरे दोस्तों, ये किया था आपका ऑगस्टस ने। किसने किया था, ऑगस्टस ने किया था। ठीक है, जो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। तो राइट आंसर हो गया सी। 47 देखेंगे 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया है ना। तो 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने तो किस पर करी थी इसने, ये की थी आपकी मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। 48 है, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनाया गया था। गोवा के जो चर्च हैं और कॉन्वेंट हैं, ठीक है, तो इनका निर्माण जो है 16वीं और 17वीं सदी में
पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? ठीक है, तो हिमालय की जो 3 समानांतर श्रेणियां हैं आपकी, एक होता है आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसमें से आपकी इनमें से एक नहीं है। कौन सी नहीं है? हिमशिखा जो है आपकी इसमें से नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? अष्टमुडी झील कह रहे कि कौन से राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील जो है आपकी है कहाँ पर? केरला में। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 51, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, ठीक है, कब आई थी? 2021 में। उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे अधिक वन क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कौन से संविधान के किस आर्टिकल में बात की गई है, अनुच्छेद में बात की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेरे साथियों क्या? 338 बी का 1, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा होगा? डी। ठीक, और संविधान संशोधन 102वां हुआ था आपका 2018 में। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के तहत इस आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 53, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विधान परिषद के अध्यक्ष होंगे आपके विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। ठीक है ना, ए जो है साथियों वो कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? भाषाई आधार पर है ना, संशोधन भाषा के आधार पर। तो ये था आपका कौन सा संशोधन? ये था 7वां संशोधन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां संशोधन 1956। ठीक है, और भाषा के आधार पर आपका जो पहला राज्य बना था वो आपका आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश बना था। नेक्स्ट, 55 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, ये भारत का वैश्वीकरण जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, 56, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो कि भारत की सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। एनपीसीआई सुना होगा आपने इसके बारे में। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके इसका जो है पूर्ण रूप होगा, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? तो 100 दिन की गारंटी दी जाती है इस अधिनियम में। ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना चलाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को साल में, ठीक है, 1 साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार प्रदान करती है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में अभी जो इसका पर डे का रेट है आपका, तो वो उत्तर प्रदेश में 237 रुपये। ठीक है, एक दिन की मजदूरी जो है वो कितनी है? 237 रुपये। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। ठीक, हर राज्य में ये डिफरेंट है। ये हमने आपको यूपी की बताई है, यूपी में है आपकी 237 रुपये। नेक्स्ट है,
ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डॉट डॉट में प्रस्तुत किए गए थे। तो ओलंपिक जो रिंग हैं वो सार्वजनिक रूप से सबसे पहले आपके 1913 में प्रस्तुत किए गए थे। कब किए गए थे? राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारत जो है वो है हमारी संस्कृत है। संस्कृत हमारी जो है हिंदी की आदि जननी है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 60वां क्वेश्चन, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? ये खोज किसने करी थी? तो इसको हम लोग जानते हैं रमन इफेक्ट के बारे में, और इसकी जो खोज करी थी वो सीवी रमन ने, डॉक्टर सीवी रमन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को। नेक्स्ट, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? G20 की पहली बैठक जो है वो कह रहे कि किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये करी गई थी आपकी खजुराहो में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका ये। ठीक है, चलिए 62, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये है राइट आंसर इसका भूटान। ठीक है, भूटान के। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है? छठी बार, तो ये जो दर्द है, ठीक है, हमारा कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जब जब हमें फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया मिलता है तो हमें बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी हम ही फाइनल में हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, है ना। और उसका क्या बोलते फिर जो आपका वनडे है, वनडे T20 विश्व कप, वो भी हम लोग मेंस वाला वो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। तो ये दुख बड़ा ही कष्टदायी है। 64, किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS 2022-23 का उद्घाटन किया था? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का जो है कह रहे कि उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा इसका मेरे साथियों क्या? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो थे आपके उस समय पंचायती राज मंत्री थे, है ना, पंचायती राज मंत्री, हाँ, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। चलिए 65 देखते हैं कि फरवरी 2023 में चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो फरवरी 2023 में, ठीक है, ये जो चक्रवात आया था गैब्रियल, इसके कारण आपका न्यूजीलैंड ने आपातकाल की घोषणा की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66, यहाँ से हमारा कंप्यूटर का पोर्शन होता है, ठीक है ना। तो ALU इज़ ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये आपको शायद हम बता चुके हैं, कई बार बताया है। तो ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करके, ये आपकी किसका हिस्सा होता है? तो ये प्रोसेसर का होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सिक्सटी 67 क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो ये सुपर कंप्यूटर है, भारत का है, ठीक है, और इसका जो विमोचन किया गया था, ठीक है, रिलीज किया गया था इसको 1991 में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से डॉट डॉट लाभान्वित होते हैं, ठीक है। कौन लाभान्वित होते हैं इससे? तो इससे होते हैं आपके क्लाउड सेवा प्रदाता,
क्लाउड उपयोगकर्ता और दलाल। सी जो है साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 69 का? तो ये आपकी क्लस्टरिंग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। द टर्म ऑफ SDVR स्टैंड फॉर। SDVR शब्द का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है साथियों वो होता है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक प्रकार की कंप्यूटिंग गणना जो भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करती है। करेक्ट आंसर होगा इसका क्लाउड कंप्यूटिंग। करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। 72, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखते हैं। पूमा, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो पूमा का अर्थ होता है आपका प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। सी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 74, आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, आपके पास कह रहे हैं कि 10 पेजों का सेट है, उसमें से आपको पेज के सेट केवल पेज नंबर 2 और 3 को प्रिंट करना है। तो इसको आप रेंज वाइज करेंगे 2 to 3। ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ना रेंज वाइज सेट करेंगे। नेक्स्ट, MS Excel 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? MS 2016 में तो इसके लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+F12। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? MS वर्ड में आपको इनमें से कौन सी सुविधा नहीं मिलेगी? तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, पहला जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग इससे हम नहीं कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक हो जाएगी और शब्दकोश रहेगा और आपका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? MS 2010 में जो आपकी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के तौर पर आपकी कितनी वर्कशीट रहती हैं? तो इसमें रहती हैं आपकी 3। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। 78, तात्कालिक संदेश प्रेषण ... का उदाहरण है। तात्कालिक संदेश प्रेषण किस चीज़ का उदाहरण होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हैंग्स आउट। किसका है? हैंग्स आउट का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? ब्राउज़र इसमें से इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा नहीं है? सफारी होता है, क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, पांडा नहीं होता है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से करेगी कौन सा नहीं है? तो आपका डॉट है। डॉट तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डॉस है, सॉरी डॉस लिनक्स है और विंडोज़ है। ऑरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑरेकल। अब ये यूपी स्पेशल आ जाता है भाई, तो ये तो काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, इसको बिल्कुल जमे रहिए भाई अंत तक। ज़्यादा क्या है कि मैं आपको ज़्यादा समय लेता भी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपका आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच में पूरा जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूँ। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग भी नहीं खींचता। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? इनमें से कौन जो हैं जो यूपी के राज्यपाल कभी रहे ही नहीं हैं? तो ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जो हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के कभी राज्यपाल नहीं रहे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बल्कि ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। सांद्रण मतलब जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व, सांद्रण है ना, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं। तो सबसे अधिक है आपका गाजियाबाद में। कहाँ पर है, गाजियाबाद में होगा साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सबसे अधिक है आपका गाजियाबाद, जनसंख्या का ना 3971 व्यक्ति पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अमृत सरोवर को काफ़ी जोर दिया गया है इस गवर्नमेंट में। तो प्रथम जो अमृत सरोवर था आपका उत्तर प्रदेश में बना था, ठीक है। कहाँ पर बना था, तो ये बना था आपका रामपुर में। और आपको बताया कि उस समय वो नकवी करके एक आपके मंत्री थे, है ना, नकवी करके थे, कौन थे, मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, मुख्तार अब्बास नकवी, हाँ स्लिप हो जाता है दिमाग से। तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे आपके, और इनके द्वारा 13 मई 2022 को पहले अमृत सरोवर का जो है उद्घाटन किया गया था रामपुर जिले में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो मिड डे मील कार्यक्रम जो है आपका आरंभ किया गया था कब, 1995 में। अपन ने भी इसके मजे लिए हैं खूब, है ना, मिड डे मील के। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था आपका, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वैट। तो ये कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपकी स्थित है लखनऊ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है, लखनऊ में। 87 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माहीगीर, ठीक है, सी जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका ... 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ने पहले भी किया है। तो पहली पत्रिका जो है बाल बोधनी 1874, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है आपका कहाँ होता है साथियों, सहारनपुर में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90वां देखेंगे, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, ठीक है। पहले हम सब जानते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, और इसका नाम उत्तर प्रदेश कह रहे कि कौन से सन में पड़ा है। तो इसका जो नाम पड़ा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको आ गया है, 1950 में, ठीक है। कब पड़ा है, 1950 में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा दी गई थी आपकी गोरखपुर में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो कह रहे हैं कि कहाँ से नहीं गुजरती है, तो प्रयागराज से गुजरेगी, आगरा से, मुगलसराय से, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। सी जो है साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आपका नाभिकीय नरौरा है ना, कौन सा है, नरौरा जो है आपका यूपी में स्थित है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आपका प्रसिद्ध है कौन सा जिला? तो ये है आजमगढ़। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? तो ये जो कारखाने हैं आपके सीमेंट से संबंधित हैं, याद रखना सीमेंट से संबंधित हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। 96, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये है आपका आंवला में। कहाँ पर है? आंवला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आंवला जो पड़ता है यूपी के बरेली में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बरेली में। तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो ये केंद्र आपका स्थापित होना है कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू जो है उत्तर प्रदेश में आपका सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? तो गरीब का मित्र कहा जाता है आलू। आलू एक ऐसी सब्जी है, ठीक है, जो आपकी हमेशा आपको मिलेगी और ये किसी भी सब्जी में आपकी सुटेबल बैठ जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे कम अवधि वाली फसल कौन सी होती है? तो आपकी हो जाएगी मूंग। ठीक है, मूंग जो है आपकी करीब 60-65 दिन की भी आने लगी हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? मूंग जो है वो सबसे कम अवधि की फसल होती है। करेक्ट आंसर डी हो गया। तो कैसा लगा वीडियो आप सब लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को प्रमोट करें और बाकी अपना ख्याल रखें और तैयारी ऐसे ही करते रहें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।